एक बॉडी बिल्डर महिला जो कि एक प्रतियोगिता खेलने आई हुई थी मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर आने के बाद उसको ही एक मुलाकात होती है एक दूध वाले लड़के से। और वो दूध वाला लड़का जो होता है वो एक दिन ऐसा काम करता है कि जो रास्ते में लोग देख रहे थे वो देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। दरअसल क्या हुआ था उस बॉडी बिल्डर महिला के साथ और दूध वाला लड़का उसके साथ ऐसा क्या कर रहा था, ये कहानी में जानते हैं और आप कहानी में बराबर बने रहिएगा। दरअसल हुआ क्या, ये जो लड़की आई थी, जो महिला प्रतियोगिता खेलने आई थी बॉडी बिल्डर की, जो कि वहाँ पर खेलते खेलते उसका काम था कि वो अपने घर पर जब होती थी, उसने एक मकान लिया हुआ था, वहाँ पर जब होती थी तो उसको दूध की ज़रूरत होती थी। और दूध देने जो लड़का आता था वो भी एक हट्टा कट्टा नौजवान था। धीरे धीरे उसका इम्प्रेशन बन जाता है और फिर उनका दोनों का प्रेम प्रसंग चल जाता है। 2-4 दिन के बाद उनके संबंध भी बनते हैं, और संबंध इस प्रकार बनते हैं कि लोग देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। ऐसा क्या हुआ ये कहानी में जानने की कोशिश करते हैं, और आज की कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। इसमें ऐसा कुछ होता है जो कि हमें और हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। तो इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। यहाँ भोपाल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, और यहाँ पर कई सारी बॉडी बिल्डर लड़कियाँ जो होती हैं, महिला प्रतियोगिता थी, यहाँ पर अपना अपना हिस्सा लेने आई थीं, भाग लेने आई थीं, प्रतियोगिता में सहभागिता जताने आई थीं। दरअसल यहाँ पर एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के मुखिया होते हैं नेत्रपाल, और नेत्रपाल के परिवार में उनकी पत्नी और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम राकेश होता है। उसको प्यार से लोग रॉकी बोलते थे। वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत था, हसीन हैंडसम था, नौजवान था। उसने ग्रेजुएशन की थी और ख़ासकर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ था। उसको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आती थी और इंग्लिश अच्छी तरह से बोल लेता था और समझ भी लेता था। लेकिन घर की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी कि जो नेत्रपाल होते हैं, इनका काम था कि वो भैंसों का काम करते थे, और अपने जो भैंस से दूध निकालते थे उससे वो जो शहर में लोग थे उनको दूध की सप्लाई किया करते थे। ये उनका बिजनेस था और अच्छा बिजनेस था। उनने लगभग 10-20 भैंसें पाल रखी थीं, अच्छी कमाई होती थी उससे। तो जो बेटा था रॉकी, ये भी धीरे धीरे पढ़ाई करने के बाद उसके बाद उसने आगे की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो अपने पिता का सहयोग करता था क्योंकि अकेला ही बेटा था, लाडला बेटा था, दूध की कमी थी नहीं, इसलिए उसका शरीर भी अच्छा खासा था, हाइट भी अच्छी थी। धीरे धीरे ये कहानी आगे चलती रहती है। जब ये भोपाल में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और सभी लोग वहाँ देश विदेश से जो लड़कियाँ थीं बॉडी बिल्डिंग का वहाँ सहभागिता लेने आती हैं, तो उनमें से एक अमेरिका की लड़की आती है जो कि एलोरा जॉनसन होती है। अब ये भी यहाँ पर सहभागिता लेने आई थी, प्रतियोगिता खेलने आई थी। तो इन्होंने, जो एलोरा होती है, इसने वहीं पर एक मकान रेंट पर लिया और वहाँ पर रहकर ये बॉडी बनाने के लिए सुबह जिम में जाती और उसके बाद शाम को अपने वर्कआउट करने के लिए पार्क में घूमती। यही उसका काम था। खासकर वो अपने शरीर पर ध्यान दे रही थी। उसका शरीर भी अच्छा था, अच्छी खासी लंबी चौड़ी महिला थी। 6 फुट लगभग 6-7 इंच की लड़की रही थी, इसलिए उसका शरीर अच्छा खासा था और बेहद खूबसूरत भी थी। ये लड़की जब वहाँ आती है तो उसने एक दूध वाले को अपने बांध लिया था, वो उसको दूध देने आता था। लेकिन कुछ दिन, 2-4 दिन उसने दूध सही से दिया, लेकिन फिर वो पता चलता है कि दूध में पानी ज़्यादा मिलाने लगा।
इसलिए उसने उसको आउट कर दिया। और फिर ये एक डेयरी पर पहुंचती है, जो डेयरी नेत्रपाल की ही होती है। वहाँ जब पहुंचती है तो वहाँ से उसने 3 लीटर दूध सुबह के लिए उसने चिन्हित कर दिया और बांध दिया। तो ये दूध देने जब जाता है रॉकी, तो जब वो उसको देखता है पहली बार, तो एलोरा को देखने के बाद उसके ऊपर वो मोहित हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये लड़की बेहद खूबसूरत है और विदेशी महिला है, और उसके बारे में कई एक सपने देखने लगता है। लेकिन तभी जो एलोरा थी, ये जब जिम जाती थी तो उसको एक लड़का प्रदीप नाम का होता है, वो इसको लाइन मारता है और ये देखता है, उसको पसंद करता है। वो सोचता है कि कैसे करके ये हमारे पास आ जाए और मेरा इससे एक बार संबंध बन जाए तो हमारी लाइफ सुधर जाएगी। उसका ऐसा विचार चल रहा था और धीरे धीरे ऐसा ही हुआ। जो प्रदीप था 2-4 दिन मिलने के बाद उसने एक दिन फर्जी वर्दी पहनता है और वर्दी पहनकर पुलिस की जब उसके सामने पेश आता है, तो जो एलोरा थी वो विदेशी महिला थी। इसलिए उसने सोचा कि मैं भारत में रहकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, जो भी बात होगी कानून की बात है। इसलिए वो उसकी बात को लेकर साथ में चलती है। और जो प्रदीप था ये उसके जिम तक जाता है और उसको टाइम देखता है कि 6:30 बजे सुबह जाना था उसको, और 11 बजे वहाँ से निकल कर आती थी। तो ये उसके साथ में उससे पूछता है कि तुम कितने बजे निकलोगी, तो उसने टाइम बता दिया। तो उसने तय टाइम पर वो वहाँ पर उसका वेट करता है। उसके बाद वो साथ में ही आता है। साथ में आने के बाद उसके घर पहुँचता है जहाँ एलोरा रह रही थी। धीरे धीरे वो इम्प्रेशन बढ़ा रहा था। उसके बाद ये बात आगे चलती रहती है। जो एलोरा थी वो कॉफ़ी बनाती है और प्रदीप और एलोरा दोनों लोग चाय पीने लगते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद और खाना पीना होता है। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मोहित हो जाते हैं और फिर इनका एक दिन ऐसा आ जाता है कि 1-2 दिन के बाद ये संबंध बन जाते हैं, इनके फिजिकल हो जाते हैं। ये जब बात इधर रॉकी को पता चलती है तो रॉकी ये सोचने लगता है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि प्रदीप एक फ्रॉड लड़का है और ये उसके साथ गलत कर रहा है। ये बात कहीं ना कहीं जो रॉकी होता है इसको हजम नहीं होती है। एक दिन जब ये सुबह दूध देने जाता है तो जाते हुए ये जो प्रदीप था ये उसके कमरे में उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था। और ये रॉकी जब देखता है तो आवाज़ लगाता है कि मैडम दूध लेकर आया हूँ। तो उधर से एलोरा आवाज़ देती है कि दूध रख दो किचन में, मैं अभी आ रही हूँ बाहर। तो वो दूध रखता है, लेकिन वो सुनने लगता है कि कमरे से कुछ कामों का आवाज़ें आ रही थी। उनको सुनकर उसके कानों में एक आग सी निकल रही थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। चलो चला तो जाता है वो, लेकिन दूसरे दिन जब आता है तो उसकी वही स्थिति फिर मिलती है। तो आज वो तमतमा कर बोलता है रॉकी कि ऐसा करो, बाहर निकलो और मेरे पैसे लेने हैं, मुझे पैसे दो दूध देने के बाद। तो वो बोलती है कि 10 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ बाहर। जब वो बाहर निकलती है एलोरा तो उसके साथ प्रदीप भी होता है और प्रदीप को देखकर वो कहीं ना कहीं झल्ला जाता है और बोलता है कि ये कैसे यहाँ पर। तो प्रदीप उसकी ओर इशारा करता है। तो उस समय तो रॉकी खामोश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रॉकी एलोरा से पैसे लेता है और फिर अपने घर की तरफ चला आता है। बाहर आने के बाद प्रदीप रॉकी से मिलता है, क्योंकि वो उसको जानता था कि ये किस प्रकार का लड़का है। उससे पूछता है कि तू ये बता पुलिस में कब भर्ती हुआ। तो वो बताता है कि यार मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं इसको चाहने लगा था, इसको पाने की ख्वाहिश थी हमारी, इसलिए हमने ये सब ड्रामा किया कि मैं पुलिस में हूँ। ये बात कहीं ना कहीं रॉकी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब ये जो रॉकी था इस बात को लेकर अपने दिल में अगले दिन जब जाता है तो यही प्रोग्राम उसको फिर मिलता है। तो आज उसने उसका कॉलर पकड़ा और पकड़ने के बाद प्रदीप से पूछता है कि तू ये बता किस थाने में तेरी ड्यूटी है, कहाँ पर तू नौकरी करता है। अब जो प्रदीप था वो डर जाता है, क्योंकि उसकी पोल खुलने वाली थी। इसलिए उसने तुरंत वहाँ से कॉलर छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलता है। अब एलोरा जब उससे पूछती है कि ये सब क्या था, क्या बात थी, तो जो रॉकी था वो समझाता है कि ये लड़का फ्रॉड है, ये तुम्हारे साथ तुम्हारे जिस्म के साथ खेलना चाहता है, इसलिए ये तुम्हारे साथ ये सब ड्रामा कर रहा है। ये कहीं पुलिस में भर्ती नहीं है, नहीं इसकी कोई बात है। ये खासकर अभी तुम्हारे साथ ये फिजिकल रिलेशन बना रहा है, उसके बाद ये अपने दोस्तों से तुम्हारे साथ ये करवाएगा, तुमको ब्लैकमेल करेगा, तुम्हारी वीडियो बनाएगा, ये सब बताता है। तो कहीं ना कहीं एलोरा थी माथा पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। बोलती है ये सब मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं पुलिस में जाऊंगी और एफआईआर कराऊंगी इसके लिए। लेकिन जो रॉकी होता है वो समझाता है कि मैं भी चलता तुम्हारे साथ एफआईआर में, लेकिन अगर तुम एफआईआर कराओगी तो ये पुलिस का चक्कर है और तुम कुछ दिन बाद यहाँ से चली जाओगी।
उसके बाद फिर तुम्हें जब पुलिस बुलाएगी तो तुमको आना पड़ेगा। ये सब बातें होंगी, इसलिए चलो कोई बात नहीं। लेकिन एलोरा ने अपने दिल में ये ठान लिया कि मैं उसको सबक सिखाऊंगी। वो दूसरे दिन जब जाती है जिम में, तो उससे जब ये प्रदीप मिलता है तो प्रदीप को इशारे में बुलाती है और उसको अपने घर लेकर आती है। और उसी कमरे में जब बैठती है, अंदर जैसे ही होती है तो प्रदीप था, उसको हर रोज़ की तरह उसने अपने कपड़े जब उतार दिए और रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो गया, तभी एलोरा उसको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसकी कसकर धुनाई करती है। और उसका एक एक थप्पड़ इतनी ज़ोर से लग रहा था जैसे किसी गीले आटे में कोई हाथ मारता है तो अंदर उंगलियां घुस जाती हैं। ऐसी धुनाई करने के बाद, क्योंकि वो लंबी ठाड़ी महिला थी, पहलवान थी, और ये जो था उस तरह से नहीं था उसका शरीर, और जब उसकी कुटाई होती है तो कैसे भी करके उसने अपने कपड़े बगल में दाब कर वहाँ से भागता है और भागने के बाद वो निकल जाता है। अब इधर जो वो रोकी होता है, रोकी दूध लेकर जाता है, उसके बाद उससे ये बात रोकर बहन बोलने लगती है और एलोरा उसके सामने बोलती है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ तुम्हारी ईमानदारी पर। फिर धीरे धीरे जो रोकी था, रोकी की भी इच्छा यही थी कि वो उससे कोई एक विदेशी महिला से उसका संबंध बने, रिलेशन बने, तो क्या ज़िंदगी होगी, क्या हसीन पल होगा, ये सब सपने थे उसके। उससे भी, उसके रोकी से एलोरा के भी फिर बाद में फिजिकल रिलेशन बनते हैं। उसके बाद जो रोकी होता है, रोकी एक दिन अपनी इच्छा जाहिर करता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड होगी उसको मैं अपनी गाड़ी में घुमाऊँगा। तो उसने कहा कि मैं ये तुम्हारी विश पूरी करती हूँ। तो उसने फिर उसको अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए, उसके पास गाड़ी क्या थी, एक ऑटो था जिसमें वो चारा लाता था अपनी भैंसों के लिए। उस ऑटो को लेकर जब वहाँ जाता है तो जब जो एलोरा निकलती है अपने घर से और देखती है तो बोलता है कि इसमें तुम बैठना कंफर्टेबल समझोगी। तो बोलती है कोई बात नहीं, मैं अपने आप को कैसे न करके ऐसा कर लूँगी और इसमें कंप्रोमाइज़ कर लूँगी। ये सब उसके के बाद चला जाता है घूमने। शाम का वक्त था, लगभग 7 बज चुके थे और सर्दी का थोड़ा मौसम था। अब जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो एलोरा जो थी वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से मोहित थी कि वो उसके साथ फिजिकल बनाने के लिए तैयार हो जाती है और उसी ऑटो में उसके संबंध बनने लगते हैं। अब जब वो वहाँ से वो निकलती है और कहीं से भी उसका एक दोस्त होता है कमल, जो रोकी का, वो ऑटो चला रहा था। अब जहाँ से भी निकल रहा था ऑटो, लोग देखते थे तो अचंभित हो जाते थे कि ये सब क्या है। लेकिन जो एलोरा थी वो इन बातों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि वो इस बात से कतई डर नहीं रही थी कि ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे। उसके बाद वो अपने घर आता है और घर आने के बाद आज उसकी बात मिलने के, फिर उसके फिजिकल बनते रहे रिलेशन के बाद, फिर कई एक दिन के बाद जब उसका टाइम आता है, वो अपने देश जाना चाहती थी तय तारीख में। जब वो जाती है तो जाने के बाद जो एलोरा थी एकदम उसके सीने में लिपट कर रोती है। और जो रोकी था, रोकी भी बहुत हृदय से विदीन होता है, सोचने लगता है कि अब क्या करेंगे। एक दूसरे का कांटेक्ट ले लेते हैं, लेकिन समय आ जाता है 2019 का और 19 में फिर रोकी की अपने यहाँ से भी उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद आज उसके पास 2 बच्चे हैं और उनकी एक बढ़िया ज़िंदगी चल रही है। लेकिन उसने अपनी पत्नी को सारी बात बता रखी है कि उसकी एक दोस्त थी महिला जो कि अमेरिका में रहती है। तो ये बात उसकी पत्नी को भी मालूम है और आज दोनों संपर्क में हैं, लेकिन इनकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, ये रही कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, ये बात कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है। क्योंकि समाज में कुछ ऐसी प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके की घटनाएं हो जाती हैं जो कि हम जान नहीं पाते। जो हमारे समाज में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमको समझना और उनको परखना और ताड़ना बहुत मुश्किल बात है। इसलिए आप सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यही कामना के साथ वीडियो को विराम देते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।